उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में बनारस में मतदान होने हैं और हम इस वक्त है गंगा घाट पर। और गंगा घाट पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूजा जी की रैली चल रही थी और जैसे ही मैंने उनके भाषण को सुना और वैसे ही मैं अपने होटल से निकलकर यहाँ पर आ चुका हूँ। काफ़ी तेज़ तर्रार भाषण पूजा जी दे रही थी। पूजा जी, आप यहाँ से कैंडिडेट है, कितना कड़ा मुकाबला है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि गंगा मैया के इस तट पे आज हमारे निषाद समाज के शिरोमणि आदरणीय राजपाल कश्यप जी मुझे काशी पुत्री पूजा यादव कैंट विधानसभा 390 को पूरा निषाद समाज आज समर्थन दे रहा है। चूँकि आज हमारे परम श्रद्धेय राजपाल कश्यप भैया हमारे बीच में हैं तो इस बहन का मनोबल और बढ़ गया है और पूरा निषाद समाज, पूरे काशी का निषाद समाज आज कैंट विधानसभा 390 काशी पुत्री को समर्थन दे रहा है। और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसी साधारण बिटिया को, मुझ जैसी काशी की साधारण बिटिया, मैं खिलाड़ी हूँ, खेल भावना से सारा काम करती हूँ, तो मैं सेवा करना चाहती हूँ। और 30 सालों से ये कैंट विधानसभा जितनी किल्लतों से जूझ रहा है, 30 सालों से परिवारवाद चला आ रहा है, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इस विधानसभा को जकड़ लिए हैं मकड़ जाल की तरह। वो मकड़ जाल को काटने के लिए, उस मकड़ जाल को ख़त्म करने के लिए हमारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ जैसी साधारण बिटिया काशी पुत्री को भेजा है। और इस समय विधानसभा में जितनी किल्लतें हैं उन किल्लतों का समाधान करूंगी और अपने परम श्रद्धेय विकास पुरुष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे जनता की सेवा करूंगी। अच्छा, 5 साल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, तो पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ है और कितना उत्तर प्रदेश बदला है? ये कहा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश। अरे इतना बड़ा विकास हो गया, गंगा मैया पे लाशें तैर रही थी, हमारा झूठा लाल बोला कि मैं नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। मैं पूछना चाहती हूँ उस लाल से, जब कोरोना काल पे गंगा मैया पे लाशें तैर रही थी तो वो लाल कहाँ था? मैं पूछना चाहती हूँ उस लाल से, जब हमारे काशी वासियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो वो लाल कहाँ था? मैं पूछना चाहती हूँ उस लाल से कि जब बेड की ज़रूरत थी, सेवा सदन में लोग मारे मारे फिर रहे थे, दीनदयाल में मारे मारे रोड पे लोग ऑक्सीजन खोज रहे थे, वो लाल कहाँ था? यहाँ का विधायक कहाँ था? यहाँ के भाजपा के मंत्री कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जुमले वाले लोगों से कि जब हाथरस की बिटिया को उसके संग बलात्कार होता है और योगी जी की पुलिस ने बिटिया की लाश को छीन के पेट्रोल से जला दिया, उनका हिंदुत्व कहाँ जाके मर जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ इन झूठे लोगों से, अब लड़ाई है संविधान बचाने की, अब लड़ाई है किसान भाइयों की। किस तरीके से किसान भाइयों को जीप से रौंद दिया गया, इनके गृह मंत्री के बेटे ने रौंदा और ये सत्ताधारी मौन है। और मैं पूछना चाहती हूँ इस मुख्यमंत्री से कि किस तरीके से लोग किल्लतों से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है, काशी हमारी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। काशी में एक तरफ मिठास है, किस तरीके से गुजिया में मिठास होती थी, किस तरीके से सेवैया में मिठास होती थी, ये भाजपा काशी में जैसा जहर घोली है उससे काशी त्राहिमाम कर चुकी है और सब एक तरफ से देख रहे हैं अखिलेश यादव जी की तरफ। 10 मार्च को हमारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी आएंगे और काशी की जनता का भी आंखों का आंसू पोंछेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का आंखों का आंसू पोंछेंगे। अच्छा, मैं जब कल यहाँ घूम रहा था तो यहाँ के जो पुजारी हैं और कई लोग हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ की जो सभासद है वो ढंग से काम नहीं करते। उनसे कई बार बोला गया कि शीतला माता मंदिर का रिपेयर करवा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ के जो लोकल नेता है, जो सभासद है, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं? समाजवादी की सरकार बनेगी तो इन घाटों का भी सही साफ सफाई होगी और नाव नदियों की भी सफाई होगी। आपने देखा होगा नदियों पे भी किसी ने काम किया तो वरुणा नदी पे कौन कर रहा था? माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, वो रोक दिया गया। गोमती नदी पे कौन काम कर रहा था? माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। यमुना में मथुरा पे कौन काम कर रहा था? माननीय अखिलेश यादव जी। तो साफ सफाई और इस प्रदेश की कोई रखवाली, देख रेख और तरक्की के रास्ते पे ले जा सकता है और ले जाएगा वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। इसलिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव लड़ रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, पूर्ण और प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा सफाया होते आए और छठे 7वें चरण में भी बीजेपी का सफाया होगा और योगी आदित्यनाथ को हटा के माननीय अखिलेश यादव जी को लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हमारी पूजा यादव जी जो यहाँ की प्रत्याशी हैं
वो कैंट विधानसभा से वो भारी मतों से विजयी होंगी। ये बहुत ही एक माननीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक खिलाड़ी, एक प्रतिभावान और महिला का भी सम्मान किया, खिलाड़ी का भी सम्मान किया और कार्यकर्ता का भी सम्मान किया। ये यहाँ की जनता इनको जिता के विधानसभा में भेजने का काम करेगी और ये बहुत ही जुझारू और कर्मठ और ईमानदार नेता हैं। ये यहाँ की तरक्की और विकास करने का काम करेंगे। अब पूजा जी, एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुद्दे यहाँ के आपके इलाके के कौन कौन से मुद्दे अरे हैं? मुद्दे नहीं, किल्लत है यहाँ पे। सीवर युक्त पानी पीने के लिए ये जनता परेशान है, गलियां ध्वस्त हैं, मलमूत्र तैर रहे हैं। तो जनता बहुत सारी किल्लतें हैं जो 10 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगी और किल्लतों का समाधान होगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। तो यहाँ पर पूजा यादव हमारे साथ थी, जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं। उनका कहना है कि इस बार यहाँ पर उनकी जीत और उनकी पार्टी की जीत होगी। सोनू कनौजिया, SW न्यूज़, बनारस।